नाजरीन, प्रोग्राम दुराहा में खुश आमदीद। आपका मेज़बान पास्टर मोहसिन इकबाल आज एक बार फिर से आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मेहमान के साथ और एक खूबसूरत मौजू के साथ हाजिर है। आज प्रोग्राम दुराहा में हम जो मौजू डिस्कस करने जा रहे हैं इसका नाम है काइन और हाबिल का हदिया। बाइबल मुकद्दस का ये एक नहायत अहम तरीन वाक़या है जिसमें हम इंसान के दिल की कैफियत और खुदा के नज़दीक मकबूल होने वाली इबादत के हवाले से डिस्कस करेंगे। काइन और हाबिल का हदिया हमें ये सिखाता है कि खुदा ना सिर्फ हमारे दिलों को देखता है बल्कि वो हमारे रवैयों पर भी गौर करता है। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज स्टूडियो में खुदा के खादिम पास्टर जावेद असलम साहब मौजूद हैं। मैं आपके साथ मिलकर खुदा के खादिम को खुश आमदीद कहता हूँ। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, आपने अपने प्रोग्राम दोराहा में मुझे मदऊ किया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। आपका भी कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आज स्टूडियो में आए हैं ताकि हम कलाम की बातों को नाजरीन के साथ शेयर करें। तो जैसे मैंने बयान किया कि आज हम बात करेंगे काइन और हाबिल का जो हदिया है जो खुदा के लिए लेकर आए, इस पर हम बात करेंगे। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि काइन और हाबिल का हदिया जो है इसमें बुनियादी फ़र्क क्या है? जी, तो इसका जो बुनियादी फ़र्क है, जब हम इस हवाला को पढ़ते हैं तो इसके अंदर ही हमें नज़र आ जाता है। खुदा के कलाम में से हम देखेंगे इस ताल्लुक से पैदाइश की किताब 4 बाब उसकी 3 आयत से, ठीक है। चंद रोज़ के बाद यूँ हुआ कि काइन अपने खेत के फल का हदिया खुदावंद के वास्ते लाया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पहलौठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। और खुदावंद ने हाबिल को और उसके हदिया को मंजूर किया, पर काइन को और उसके हदिया को मंजूर ना किया। इसलिए काइन नहायत गजबनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। बिगड़ा। तो यहाँ पर हमें बड़ी वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है यहाँ पर कि यहाँ दोनों ही भाई खुदावंद के वास्ते हदिया लेकर आए हैं। जी। और अमूमन लोग जो है वो कहते हैं, कुछ लोगों को ये कहते सुना कि जी के काइन का जो हदिया था वो सब्जियां जो हैं और वो जो फल थे जो भी लाया था खेत का हदिया वो ठीक नहीं था, वो सब्जियां या फल जो है वो मरे हुए थे वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो ये भी ऐसी जो बातें सुनने में आती हैं उसकी करेक्शन इस प्रोग्राम के हवाले से मैं करना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है खुदा ने हाबिल को और उसके हदिये को मंजूर किया, ठीक है। पर काइन को और उसके हदिये को मंजूर ना किया। बड़ा वाजिया फर्क है यहाँ पर। जी। थोड़ा सा रुक रुक के पढ़ना चाहिए जी। और गौर से पढ़ना चाहिए, उसी के अंदर हमें आंसर मिल जाता है। ठीक है। हाबिल को और उसके हदिया को कबूल किया। जी, और काइन को और उसके हदिये को मंजूर ना किया। तो यहाँ जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि दो बातें हैं। ठीक है। एक हदिया गुजरानने वाला और उसका हदिया। ठीक है। तो पहले हदिया गुजरानने वाला है और फिर उसका हदिया है। तो यहां पर लिखा है हाबिल को, इसका मतलब है कि हाबिल को खुदा ने पहले मंजूर किया। ठीक है। और उसके बाद उसका हदिया भी जो खुदा के वास्ते लाया वो मंजूर हुआ है, वो मकबूल ठहरा है। लेकिन काइन जो है उसके बारे में लिखा है काइन को और उसके हदिया को मंजूर ना किया। तो यहां तो हमें कोई ऐसी वजह नजर नहीं आ रही, दोनों खुदावंद के वास्ते लाए हैं और खुदा एक के जो हदिये को एक्सेप्ट कर रहा है, दूसरे के हदिये को रिजेक्ट कर रहा है। तो यहां तो हमें कोई फर्क नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसी के अंदर फर्क नजर आ रहा है कि पहले गुजरानने वाला मकबूल होता है फिर उसका हदिया मकबूल होता है। बिल्कुल। तो हाबिल पहले खुद मकबूल हुआ और फिर उसका हदिया भी मकबूल हो गया, बिल्कुल। खुदा ने उसको मंजूर कर लिया। पर काइन को और उसके हदिये को मंजूर नहीं किया। जी। तो यहाँ ये बात हमें नजर आती है कि काइन पहले खुद नामंजूर हुआ है, वो मकबूल नहीं हुआ, और फिर उसका हदिया जो भी लाया उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया है। राइट। तो ये रिजेक्शन जो है ये हदिये की बुनियाद पर नहीं है, ये जो रिजेक्शन या रिजेक्ट किया जाना है ये दोनों अशखास जो पेश करने वाले हैं इसकी बुनियाद पर है। तो इसको हम यूं कह सकते हैं सर कि ये जो मसला पैदा हुआ है ये दिल के रवैये का भी हो सकता है कि हाबिल जो है उसके दिल का रवैया जो है फ़र्क है और काइन जो है उसके दिल का रवैया फ़र्क है। क्या हम यूं भी कह सकते हैं इसको? जी बिल्कुल कह सकते हैं। आगे चंद एक हवाला जाता है जो मैं आपकी खिदमत में और नाजरीन के लिए पेश करूंगा। जी। तो उसमें जो आपने सवाल उठाया है इसका आंसर उसमें मिल जाएगा बिल्कुल, आप दीजिए आंसर। कि इसमें रवैयों का बड़ा फर्क है और बातनी जो हालत है वो आदमी की कैसी है। क्योंकि इसमें रेफरेंस आपने ये भी पढ़ा था कि वो गजबनाक हुआ है, उसने अपना मुंह बिगाड़ा है। मुंह बिगाड़ा है, तो ये अचानक नहीं होता,
लेकिन हुआ ये कि इसके अंदर ये हसद, जी। ये गुस्सा इसलिए आ गया हम्म, कि उसके भाई का जो हदिया है वो मकबूल हो गया, ये भी लेकर आया, ये इसका रद्द कर दिया गया, तो इसलिए गजबनाक हुआ, हसद में आया और आगे आप देखते हैं कि उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। बिल्कुल ये नेचर जो है ये अचानक डेवलप नहीं होती है। जी। अगर हम खुदा के कलाम में से यूहन्ना रसूल के खत में से पढ़े तो वहां पर हमें बड़ी वाज़िया तालीम मिलती है जो काइन के बारे में है, और इब्रानियों के खत के 11वें बाब में पढ़े तो वहां हाबिल के बारे में हमें नजर आता है कि उसका हदिया मंजूर क्यों हो गया और काइन का हदिया जो है वो क्यों रिजेक्ट हो गया। तो मैं पहले इब्रानियों के खत में से हवाला जो है वो पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद यूहन्ना रसूल के खत में से काइन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हवाला इब्रानियों 11वां बाब में से। ठीक है जी, इब्रानियों 11वां बाब और आयत नंबर 4 है। ईमान ही से हाबिल ने काइन से अफजल कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी। ठीक है, यहां पर बुनियादी फर्क है ईमान ही से। ईमान। ठीक है, ईमान ही से उसने काइन से अफजल कुर्बानी गुजरानी, पहले उसने खुदा पर ईमान। भरोसा किया, ईमान लाया, ठीक है, खुदा को रास्त माना, खुदा को पाक माना और उसको पहचाना कि जैसा वो है, जैसी उसकी इज्जत उसकी ताजीम है, उसके मुताबिक वो उसकी हजूरी में हदिया लेकर आया है। ठीक है, कुर्बानी खुदा को बहुत पसंद है। बिल्कुल ठीक है। और हम देखते हैं कि पहला अदन में ही हमें यह नजर आता है कि जब चमड़े के कुर्ते आदम और हवा को पहनाए गए तो वहां पर भी एक जानवर उनके लिए ज़बा किया गया है। एक कुर्बानी हमें वहीं पर ही नजर आती है। उसके बाद जो हाबिल, इसने कहां से सीखा? अपने फैमिली से, अपने पेरेंट्स से सीखा जी। और इसने जाना कि खुदा के हजूर कैसा हदिया जो है वो पसंदीदा है। बिल्कुल ठीक है। एक तो ये बात, दूसरी बात यह है कि खुद पेश करने वाला कैसा है। तो यहां पर लिखा ईमान ही से, ईमान ही से हाबिल ने काइन से अफजल कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी और उसी के सबब से उसके रास्तबाज होने की गवाही दी गई, क्योंकि खुदा ने उसकी नजरों की बाबत गवाही दी और अगरचे वो मर गया है तो भी उसी के वसीला से अब तक कलाम करता है। उसकी नजरों की गवाही कोई इंसान नहीं दे रहा, ऐसे उसकी नजरों की गवाही, उसके हदिये की गवाही, उसकी कुर्बानी की गवाही कोई इंसान नहीं दे रहा, खुदा दे रहा है। जिसके हजूर ये ईमान के साथ लेकर आया, उसकी ताजीम में ये हदिया लेकर आया और पहले ये खुद लायक तौर पर उसकी हजूरी में आया कि खुदा की हजूरी में कैसे आया जाता है, कैसे उसकी हजूरी में मकबूल ठहरा जाता है, ये ईमान के साथ आया। और बाइबल मुकद्दस में बताती है बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। तो ये पहले ईमान के साथ खुद खुदा की हजूरी में मकबूल ठहरता है और फिर जो हदिया ये लेकर आता है वो भी पसंदीदा हदिया खुदा के लिए लेकर आता है, तो फिर उसको भी खुदा ने कबूल किया। बिल्कुल ठीक है सर। इसमें दो बातें जो मेरी समझ में आई हैं वो ये है कि एक तो इसका रवैया जो है बेहतर था, जिसकी बाबत हमें मिलता है कि इसने कोई गुस्सा नहीं किया और खुदा के नज़दीक इसका हदिया जो है कबूल हुआ है। और दूसरा आपने बयान किया कि ये ईमान के साथ लेकर आया था और इसके जो ईमान की पीक है वो भी बहुत अच्छी है और इस वजह से इसका हदिया कबूल किया गया। लेकिन इसके बरअक्स काइन का रद्द अमल जो हमें नज़र आता है गुस्सा है और हसद है, तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? आप इसको भी एलैबोरेट कीजिए। जी, यूहन्ना रसूल के खत में से 3रा बाब है, ठीक है, तो वहां पर हम काइन के बारे में देख लेते हैं और इसमें से फिर हमें क्या सबक मिलता है वो हम इसमें से देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये दो भाई जो हैं, दोनों की जो कुर्बानी है या हदिया है, ये दो तरह के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ठीक है, दो तरह के लोग, दो ग्रुप्स जो हैं यहाँ पर रिप्रेजेंट हो, दो ग्रुप जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। एक ग्रुप जो है वो हाबिल की मानिद और एक ग्रुप जो है वो काइन की मानिद। ठीक है, एक ग्रुप हाबिल की मानिद जो है वो ईमान वालों का, ईमान के साथ खुदा की हजूरी में आने वालों का, और एक ग्रुप है जो काइन की मानिद का है। तो यहां पर काइन के बारे में क्या लिखा हुआ है? ठीक है, यूहन्ना रसूल का पहला खत 3रा बाब और आयत नंबर 12 से पढ़ेंगे जी। और काइन की मानिद ना बने, काइन की मानिद ना बने, ठीक है, जो उस शरीर से था और जिसने अपने भाई को कत्ल किया। शरीर से था और उसने अपने भाई को कत्ल किया। और उसने किस वास्ते उसे कत्ल किया? इस वास्ते के उसके काम बुरे थे, काइन के। जी, यानी हदिया लाने से पहले उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम रास्ती के थे। यहां पर हमें वजाहत मिल जाती है। पैदाइश की किताब के हवाला में तो हमें ये वजाहत नहीं मिलती है
कि एक का मकबूल हुआ दूसरे का नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर यूहन्ना रसूल अपने खत में उसकी वजाहत कर रहा है कि कोई काइन की मानित ना बने जो उस शरीर से था जिसके काम बुरे थे, उसके काम न रास्ती के काम थे, लेकिन हाबिल के काम जो है वो रास्ती के काम थे। बिल्कुल ठीक है सर। और वो खुदा की हजूरी में ईमान के साथ रास्तबाज ठहरा, लेकिन इसके काम बुरे थे। तो इसमें एक मैं शख्स का हवाला देना चाहूंगा। मैं एक छोटे इलाके में भी खिदमत के लिए जाता हूं। वहां पर हर साल एक शख्स है, सूदखोर है, ठीक है, क्रिश्चियन है, नाम नहाद, और सूदखोर है। लोगों के पैसे हड़प करना, थोड़े पैसे को बढ़ाते बढ़ाते बहुत ज्यादा, फिर लोगों की शायद जमीनें भी वो और घर भी लोगों के जो है वो हड़प कर जाते हो। लेकिन साल में एक दफा एक दिन आता है कि वो कोई बैल, इस दफा भी वो कोई गाय लाया हुआ था, ये करके और बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके वो रोजा खुलवाता है, ठीक है, राख के बुध के मौके पे। तो अब यहां से ये देखिए क्या ऐसे हदिये जो है वो कबूल होते हैं। हमें यहां पर वाज़ेह नजर आ रहा है कि काइन जो है वो रिजेक्ट हुआ क्यों है। उसके काम बुरे थे। लोग बुरे कामों को नहीं छोड़ते, अपनी बुरी रविशों से बाज नहीं आते और समझते हैं कि हम खुदा की हजूरी में कोई हदिया लेकर जाएंगे और खुदा जो है वो हदिये को कबूल कर लेगा, हम मकबूल हो जाएंगे। तो ऐसे नहीं है। हदिये को आगे रख के और फिर मकबूल नहीं ठहरा जाता, खुद मकबूल हुआ जाता है। फिर जो कुछ भी लाते हैं वो मकबूल हो जाता है। ऐसे बिल्कुल ठीक है। आप बजा फरमा रहे हैं कि पहले खुदा हमारे कामों पर गौर करता है कि वो कैसे हैं, रास्ती के हैं या जो है वो बदअनवानी के हैं। जी, तो यहाँ पर आपने जो ज़िक्र खैर किया है और आपने जो मिसाल दी है, ये हमारे नाज़रीन के लिए भी समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम काइन और हाबिल के हदिये की बात तो करते हैं और हम अपने आप पर भी गौर करें कि हम जो हदिये गुज़रान रहे हैं उसके पीछे उसके रिसोर्सेज क्या हैं, जी, क्योंकि खुदा रिसोर्सेज को भी देखता है। बिल्कुल, मुमकिन है कि जब आप बैल ज़बह कर रहे हैं और बड़ी ज़ियाफ़त कर रहे हैं, तो जो दूर दराज से लोग आते हैं, हो सकता है वो आपको ना जानते हों, वो आपकी पर्सनैलिटी से वाकिफ़ ना हो, वो आपके काम काज से वाकिफ़ ना हो, वो सिर्फ यही देख रहे होंगे कि ये खुदा के लिए कर रहा है। ऐसा लेकिन खुदा जो सब कुछ जानता है, उसके नज़दीक ऐसे हदिये बिल्कुल कबूल नहीं है। तो क्योंकि अभी हाबिल की भी बात हमने कर ली है और काइन की भी रद्द-ए-अमल को हमने देख लिया है, तो एक और सवाल है सर कि क्या आज भी हम काइन की तरह रस्मी इबादतें तो नहीं कर रहे और मगर दिल जो है वो खुदा से दूर है? जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। लिखा है कि ये उम्मत ज़बान से तो इकरार करती है, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर दूर हैं। दिल जो है वो खुदावंद के साथ नहीं है। और ये ज़्यादातर लोगों का ये रवैया है। जी। वो समझते हैं, मैंने पहले भी बयान किया है, कि हम खुदा के लिए कुछ हदिये देकर और कुछ ऐसा करके तो फिर हम जो है वो खुदा की हज़ूरी में मकबूल ठहर जाएँगे। तो ऐसा हरगिज़ बिल्कुल नहीं। नहीं। खुदा उसको भी रिजेक्ट करता है और उसके हदिये को भी रिजेक्ट करता है। आप अमूमन हमने लोगों से सुना कि वो बड़े फ़ख्र से बता रहे होते हैं कि जी मैंने चर्च में जो है वो सारा कारपेट जो है वो मैंने लगवाया दिया। ये जी इस साल मैंने सोचा है कि मैंने एसी जो है वो लगवाना है, वगैरह वगैरह इस तरह की बातें करते हैं। कई लोग इस तरह से करते हैं और उनका फ़ख्र होता है। अच्छी बात है खुदा के घर के लिए, उसकी तज़ीम में ये सब करना और कलीसिया की सहूलत के लिए, ताकि लोग आएँ और आसानी के साथ जो है वो खुदा की हज़ूरी में इबादत कर सके। लेकिन ये भी तो सोचा जाए कि उसका हदिया भी मकबूल है या कि नहीं है, जिसे वो फ़ख्र बना रहा है। ये फ़ख्र जो है ये खुदा के हज़ूर जो है मकबूल नहीं है। मकबूल नहीं है, रिजेक्ट है ये। क्योंकि उसके काम बुरे हैं। तो बुरे काम करने वाला तो कभी भी मकबूल नहीं हो सकता, ना ही खुदा उसे जो है वो एक्सेप्ट करेगा और उसका हदिया तो फिर ऑटोमेटिकली जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन खुद अगर कोई मकबूल है, मुझे यहाँ पर एक वाकया याद आ रहा है। हैकल में लोग हदिया जा डाल रहे थे, हर एक अपने अपने माल की कसरत और अपने अपने माल की फरावानी के हिसाब से वो हदिया दे रहा था। बहुत बहुत हदिया दे रहे थे। लेकिन हमें नजर आया कि एक वहां पर एक बूढ़ी औरत आती है और उसने जो है वो 2 दबड़ियां जो है वो खुदावंद की हजूरी में डाली हैं। अब वो देख रहे हैं कि खुदावंद इसके बारे में क्या कहता है। तो खुदावंद ने कहा इसने सबसे ज्यादा दिया। अब सोचिए, अगर हम दुनिया की फिलोसफी को सामने रखें तो उसका तो हदिया बिल्कुल थोड़ा है जी। 2 दमड़ियां, और जो बाकी डाल रहे हो तो उनका तो हदिया बहुत ज्यादा है। बाइबल का फलसफा जो है वो इससे जुदा है। यीशु मसीह ने कहा इसने सबसे ज्यादा दिया। वो कैसे दी? वो अपने माल की कसरत से जो दे रहे थे उससे ज्यादा उनके पास स्टोर था, उनके जखीरा खाना में पड़ा हुआ था। जैसे आज लोगों के बैंक बैलेंस भरे हुए हैं, वो कुछ देकर समझते हैं कि जी हमने तो बड़ा कुछ जो है वो कर दिया है। तो खुदा उस पर भी नजर कर रहा होता है
कि ये थोड़ा सा देख के, और वो भी दिखावे का। जी। उस औरत के पास सिर्फ 2 दबड़ियां थी, उसका सब कुछ वही था, जो कुछ था उसने कल पर खुदा पर भरोसा किया, वो जो कुछ भी था लाकर डाल दिया, तो वो पहले खुद मकबूल ठहरी है और फिर उसका हदिया भी खुदा की हजूरी में मकबूल ठहरा है। बिल्कुल ठीक है। इसमें आप बयान करना चाह रहे थे कि जो नुमाइश करने वाले लोग हैं वो यीशु मसीह के दौर में भी मौजूद थे और खुदावंद यीशु मसीह ने उनको तंबीह किया है कि तुम ऐसा हदिया गुजरानते हो कि लोगों को बताना पसंद करते हो, डंका बजाना पसंद करते हो और ताकि लोग जाने कि तुम कुछ दे रहे हो और ये कतन कबूल नहीं है। सो अच्छा है कि आज हम इन 2 किरदारों को ही जो है वो इन पर बात कर रहे हैं। तो एक और सवाल है सर कि हम अपनी ज़िंदगी में हाबिल जैसा हदिया जो है वो कैसे पेश कर सकते हैं? इसको बाइबल के तनाज़ुर में जो है आप हमें बताइए। जी देखिए, हदिया जहाज जो होते हैं ना, वो खुदावंद के लिए होते हैं, ठीक है। किसी इंसान को दिखावे के लिए नहीं होते हैं, और अजर भी वही देता है जिसके लिए हम हदिया लेकर आए हैं। ठीक है। जब हमने शुरू में हवाला पढ़ा था हाबिल और काइन की कुर्बानी या उसके हदिये के ताल्लुक से, तो वहां पर लिखा है कि हाबिल भी खुदावंद के वास्ते लाया। जी। तो ये बहुत जरूरी है कि हम किसके वास्ते ला रहे हैं, या लोगों को दिखाने के लिए जी। या खुदावंद के लिए। तो खुदावंद के लिए जो हदिया दिया जाता है, लाया जाता है, ये तो बड़ी राजदारी की बात है। अब खुदावंद को दे रहे, खुदावंद जाने और आप जाने, इसमें कोई नुमाइश वाली तो बात ही नहीं है। तो ये है दुरुस्त रवैया और हाबिल इसीलिए खुदा की नजर में मकबूल है। ईमान के साथ वो अजर खुदा से लेना चाहता है, वो इंसानों से अजर नहीं चाहता है कि जब मैं पेश करूं और इंसान मेरी वाह करे कि जी मैंने तो बहुत जबरदस्त हदिया दे दिया है, वो तो फल लेकर आया और वाह जी वाह मैंने तो भेड़ बकरियों के हदियों में से दिया, यार महंगा हदिया दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इस पर गौर कर रहे हैं कि अच्छा हदिया, दुरुस्त हदिया या दुरुस्त तरीका जो है वो ये है कि हम पहले अपनी जिंदगी के अंदर झांके कि हमारी जिंदगी के जो हमारे काम है वो कैसे हैं। जी। रिश्वतखोरी है, किसी का हक मारते हैं, बदी है, गुनाह है, और इस तरह की जिंदगी है, और हम फिर कहें कि हम खुदावंद के लिए कुछ कर लें, तो वो बिल्कुल बेकार है, वो रुपया बेकार जाता है। हुँ। एक दफा हम कहीं जा रहे थे, तो एक खातून रास्ते में मिल गई, कह ली भाई साहब आप मिले नहीं, मैंने हदिया रखा हुआ था। ठीक है। तो बिल्कुल बाजार के अंदर गली में उसने 1000 का नोट दिखाया ऐसे करके करके और मुझे कहा ए लो जी ये हदिया है। तो हम हदिया तो ले लिया, पर हम हंसते हुए आगे गुजर गए। हमने कहा अम्मा जी ये तो हाँ अपना जारी कर लिया कि आप 10 लोगों को दिखा के ये हदिया पोशीदगी में भी दिया जा सकता है। जी। तो ये एक नहीं, आप देखिए लोग आज हदिया जात देते हैं या खैरात करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, तो वो भी दिखा दिखा कर, ये उनकी तजलील करना है, ये उनकी इज्जत नहीं है। ये तो राजदारी में होना चाहिए कि आप जाकर किसी की मदद कर रहे हैं, आप किसी को खैरात दे रहे हैं, तो कलाम में लिखा है जब तू खैरात करे अपने आगे नरसिंगा ना बजवा। लेकिन यहाँ तो बाकायदा एहतमाम करके साउंड सिस्टम लगते हैं, और फिर एक एक को ला के और भले उसको बेचारे को, बेचारा या बेचारी, उसको एक कपड़े का जोड़ा दे दिया जाए और उसकी एडवर्टाइज जो है वो पता नहीं कहाँ कहाँ हो जाती है। तो ऐसे हदियों को खुदा पसंद नहीं करता है। जी, बिल्कुल ठीक है। और हम ये भी इसमें से सीख रहे हैं कि जो काइन की लाइफ है वो कदरे फ़र्क है हाबिल से, और हाबिल की जो दिल की कैफ़ियत है वो बहुत उससे फ़र्क है। सो मैंने आपकी बात से जो सर अख़ज़ किया है, जो सीखा है, वो यही है कि हमें नुमाइशी तौर पर कभी भी अपने आप को प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं है खुदा के हुज़ूर में, क्योंकि पोशीदगी में खुदा देखता है, चाहे हम दुआ करें या चाहे हम हदिया लेकर आएँ। तो ये खुदा का मामला है, इसको हमने खुदा पर ही छोड़ना है। सो खुदा के नज़दीक कबूल होने वाली जो कुर्बानी है ये काबिल कबूल है। और मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि हमारी इबादत या खिदमत कबूल जब नहीं होती है, तो फिर हमारा रवैया कैसा होना चाहिए? क्या काइन की तरह ही होना चाहिए? यहाँ काइन का तो हमने देखा कि उसका रवैया तो और ज्यादा खराब हो गया, गजबनाक हो गया, और इतना गजबनाक हुआ कि इतना शदीद गुस्सा कि उसने अब अपने भाई को ही कत्ल कर दिया, जी। अपने भाई का खून कर दिया, घर के अंदर खून खराबा शुरू हो गया। तो ये तो बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। इसके बरअक्स हमें अपने गुनाहों से तौबा करने की जरूरत है, अपने कामों पर गौर करने की जरूरत है कि मेरे काम कैसे हैं, और मैं ये समझूं कि मैंने कुछ दिया खुदा की हुजूरी में और खुदा मुझे कबूल कर लेगा, तो ऐसा हरगिज नहीं है। खुदा चाहता है हमारी जिंदगी पाक हो, क्योंकि कोई भी इस हालत के बगैर खुदा के करीब जा नहीं सकता, बिल्कुल ठीक है। और उसने पाकीज़गी का सोर्स हमें मुहैया किया है।
पाकीज़गी का सोर्स मुहैया किया है। बाइबल बताती है पाक बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। और हाबिल के लिए लिखा हुआ कि वो रास्तबाज था, पाक था। तो वो कैसे पाक था? ईमान के वसीला से। मान के सो वसीले। आज हमें एक जो है पाकीज़गी का सोर्स जो है वो दिया गया है। हम्म। और वो सोर्स जो है वो यीशु मसीह का खून है जो हमें पाक करता है। तो अपने गुनाहों से तौबा करना और इकरार करना कि मेरे काम जो है वो नाराज़गी के हैं और मैं तौबा करता हूँ, और फिर खुदा कबूल कर लेता है। बिल्कुल ठीक है। और हमारा रवैया जो है वो अगर कबूल हमारा हदिया नहीं भी होता है तो हमारा रवैया काइन की तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें दोबारा से रिवाइव होने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है कि हम दोबारा खुदा के हजूर जो है मकबूल ठहरेंगे अगर हम दिल की पाकीज़गी के साथ उसकी तरफ माइल होते हैं। हम बात कर रहे हैं सर काइन और हाबिल के हदिया के हवाले से। सिर्फ इसमें रुपए पैसे के हदिया की बात नहीं है, बल्कि ज़िंदगी के तमाम मामलात की बात इसमें छिपी हुई है। मिसाल के तौर पर अगर हम इबादत भी करते हैं और अगर माकूल इबादत है, इसका मतलब है ये अच्छा हदिया है। और हमारा अगर किरदार ठीक है ज़िंदगी में तो इसका मतलब ये भी एक अच्छा हदिया है जो हम जी खुदा के हजूर लेकर जाते हैं। क्योंकि आज दुनिया किरदार पर बात करती है जी जी बिल्कुल। और रवैयों पर बात करती है। क्योंकि Yes. अगर इंसान बहुत ज़्यादा इबादतें कर रहा है या उसकी खिदमत जो है वो लोगों के सामने है, पुलपट पर है, लेकिन बैक एंड पे उसका रवैया ठीक नहीं है या उसके मामलात ठीक नहीं है, तो ये भी अच्छा हदिया नहीं है जो अपनी ज़िंदगी में वो बीज बो रहा है। सो इस पर भी हम बात कर चुके हैं। तो एक और अहम सवाल है सर कि क्या काइन को तौबा का मौका दिया गया था? अगर हाँ, तो उसने अपनाया क्यों नहीं? काइन के पास मौका था। जब तक कोई भी इंसान जिंदा है ना, ठीक है, ये उसके पास मौका ही मौका है। होता है बिल्कुल। आज के इंसान जो जिंदा है ना, उनके पास मौका ही मौका है। मरने के बाद ये मौका खत्म हो कर जाएगा। लेता तो उसके पास मौका था, लेकिन वो तो नहायत गजबनाक हो गया। खतरनाक हो गया। और आप ये देखिए, इंसान तो इंसान छोड़िए, जब खुदा ने कहा तेरा भाई का है, तो कहने लगा मैं उसका चौकीदार हूँ, हुँ, मैं उसका मुहाफिज हूँ। यानी खुदा के साथ में ये रवैया देखिए किस तरह का हो चुका था, और गुस्से के सबब से। काउंटर आर्गुमेंट्स कर रहा है। बिल्कुल, और खुदा से इस तरह से जो है ना वो बात कर रहा है। तो फिर आप खुद अंदाजा कीजिए कि उसने तो लचक का मुजाहरा किया ही नहीं है। होना ये चाहिए था कि जब उसने ये देखा तो वो खुद पर गौर करता। बिल्कुल। लेकिन वहाँ लिखा है उसके काम नाराज़गी के काम थे। हुँ, ये नाराज़गी आदमी को ऐसा कर देती है, तो उसकी हालत को ऐसा कर देती है कि एक वक़्त ऐसा आता है कि जब आदमी गुनाह कर रहा होता है, तो पौलुस रसूल इसके बारे में ये फरमाते हैं कि जिस बदी का इरादा नहीं करता वो कर लेता हूँ। हुँ, तो गुनाह और बदी में इतनी जिंदगी आगे चली जाती है कि फिर वो नहीं भी चाहता तो गुनाह उससे हो ही हो जाता है। जाता है। तो ये है असल में। लेकिन मौका तो उसके पास था, अगर वो तौबा करता तो खुदा उसे मौका जरूर देता। जी, बिल्कुल ठीक है। ये इंतहाई अहम बात आपने अभी की है कि जब तक इंसान इस जिस्म के अंदर मौजूद है, उसके पास मौका ही मौका है। जी और वो खुदा को जो है वो मना सकता है और अपनी जो गलती की है उसको सुधारने के लिए खुदा के हजूर में जा सकता है। खुदा कादिर है, मुआफ़ करने की कुदरत रखता है, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। और आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नदामत फ़ील नहीं करते, शर्मिंदा नहीं होते अगर गलत काम कर रहे होते हैं। जी तो चाहिए तो ये कि हम सब जितने भी इस तरह का हदिया लेकर खुदा के हजूर जाते हैं, नाराज़गी का, गंदगी का, बदी का, तो हमें इससे तौबा करने की ज़रूरत है। और नाज़रीन जितने सुन रहे हैं इस पर गौर करें कि काइन की तरह अगर ज़िंदगी है तो फिर हमारे पास मौका है। ऐसा ना हो कि ये ज़िंदगी हमसे ले ली जाए और हमारे पास मौका ना रहे। सो काइन और हाबिल की जो कहानी है सर, आज के मसीहियों के लिए इसमें क्या पैगाम है? आप मुझे इस हवाले से बताइए। जी, हमारे लिए इसमें मैसेज यही है, बाइबल मुकद्दस में जो भी वाक़या दर्ज किए गए हैं, वो आने वाले ज़मानों के लिए नसीहत है, ठीक है। इबरत है, ताकि हम उन बातों पर गौर करें, उन वाक़यात को जो हो अपने सामने रखते हुए अपनी ज़िंदगी में उसे देखें कि कहीं मेरा रवैया जो है वो भी ऐसा तो नहीं है। हुँ, तो हाबल और काइन को सामने रख लें, और फिर हमें ये देखना है कि हमें किस रवैये को अपनाने की ज़रूरत है। बिल्कुल। खुदा ने किस को पसंद किया है, किसके हदिये को खुदा ने पसंद किया है, वो हाबल था। तो हमें ये देखने की ज़रूरत है, हर एक मसीही को ये गौर करते रहने की ज़रूरत है कि मैं जब भी खुदा के पास आऊँ, पहले खुद मकबूल ठहरूँ, और फिर मेरा हदिया भी मकबूल होगा, वो फिर थोड़ा भी हो। 2 दमड़ियों की मैंने बात की है। तो वो खुदा ये थोड़ी कहता है कि भैया आप अपने घर बेचकर जो है वो ले आएँ। और अगर खुद उसके काम बुरे हैं ना, तो वो बेच भी दे देगा। बेचकर भी दे दे, फिर भी उसको फ़ायदा कुछ नहीं मिलना। तो खुदा चाहता है कि हम रास्ते के साथ उसकी हज़ूरी में ज़िंदगी बसर करें, हुँ, उसके डर, उसके खौफ में भी ज़िंदगी बसर करें, और लायक तो हदिये खुदा की हज़ूरी में लेके आएँ, हुँ। तो खुदा वो कबूल कर लेता है। बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूँ सर कि खुदावंद यीशु अल मसीह की जो ज़ात मुबारका है जब वो सऊदे आसमानी कर रहे थे,
तो उन्होंने एक बड़ा अहम काम भी जो है वो हमारे सुपुर्द किया है कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। तो ये जो काम है ये भी एक अच्छा हदिया है जो हम खुदा के लिए उसके खेत में जो है वो करते हैं। तो इस पर थोड़ी सी बात कीजिएगा कि जितने भी मसीही इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं या जो यीशु मसीह को दिल से कबूल कर चुके हैं, उन पर इसकी कितनी जिम्मेदारी आयद होती है कि ये वाला हदिया भी हमें अपनी ज़िंदगियों में इसको भी लेके आना है या इसका बीज भी हमने बोना है। जी। ये काम जो है ना, ये सिर्फ पास्टर्स का नहीं है। या जो लीडर्स हैं उन्हीं का नहीं है। बीइंग अ क्रिश्चियन, हर मसीही की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी गवाही के कलाम के वसीला से मसीह के पास लोगों को लाएं, मसीह के बारे में लोगों को बताएं। हमें बाइबल मुकद्दस में ही हमें वाकयात मिलते हैं। एक सामरी औरत है, सामरी औरत, उसने कितना काम किया था। जी। हमारा काम इतना ही है, हम सिर्फ लोगों को यीशु के पास लेकर आए, हम खुदावंत की तरफ लोगों को लेकर आए, लोगों को चर्च की तरफ रुख जो है वो करें, उनका वहां पहुंचा दें। आगे खादमीन है, वो कलाम के जरिए से जब लोग कलाम सुनते हैं उनके दिलों पर चोट लगेगी, लोगों की जिंदगियां बदलेंगी। यस, बिल्कुल। और सामरी औरत जाकर लिखा पूरा शहर लेकर आ गई। इतना तो हम कर सकते हैं ना। इसका मतलब ये है कि वो एक अच्छा हदिया खुदा के हजूर लेके आई। सो दिस इज़ सो अमेजिंग सर, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि प्रोग्राम का वक्त जो हमारे पास मुख्तसर होता है, लेकिन आज हम बड़ी सीरियस टॉक कर रहे थे काइन और हाबिल के हदिया के हवाले से, और जिसमें हमने जाना कि काइन का जो रवैया है वो क्या था, हाबिल का हदिया जो है वो खुदा के हजूर मकबूल हुआ, उसकी क्या वजूहात थी, उनके असबाब पर भी हमने बात की है, इन दोनों भाइयों के रवैयों पर भी बात की है हमने, और हम किस तरह अच्छा हदिया खुदा के हजूर ला सकते हैं, हमारी इबादतें कैसी हैं, हमारा मिलना जुलना लोगों से कैसा है, हमारा किरदार कैसे हैं, हमारा रवैया कैसा है। सो इसको जब हम समअप करते हैं या एंडिंग करते हैं इसकी, तो फिर हमें मालूम होता है कि हमने खुदा के हजूर में हमेशा रास्ती के साथ अपने कामों को लेकर आना है और रास्ती के हदियों को गुजराना है, क्योंकि काइन जो है ये नारास्ती का हदिया खुदा के हजूर लेकर आया, और खुदा ने जब इसके दिल पर नज़र की तो खुदा ने इसके हदिये को जो है वो रिजेक्ट किया, और हाबिल का जो हदिया है वो एक्सेप्ट हुआ है। सो मुझे और आपको भी आज इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि हम जो ज़िंदगियां गुजार रहे हैं, हम कैसा हदिया खुदा उनके हजूर लेकर आ रहे हैं। आज के प्रोग्राम के हवाले से अगर आपने चंद एक बातों को नोट किया है और आपके पास अगर कोई सवाल है आज के प्रोग्राम के हवाले से, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।